महादेव। आज हम चर्चा करेंगे भाग्यशाली बनने के लिए बुद्धि प्रवर्धक मंत्र और धन आगमन का कैसे एक बड़ा रास्ता बन सकता है। महालक्ष्मी को बुलाने के बाद महालक्ष्मी का मंत्र से भी कर सकते हैं, कुबेर मंत्र से भी हो सकता है, लेकिन सिद्धि विनायक गणपति मंत्र के बाद सब कुछ असंभव संभव ही होता है। वैसा ही एक मंत्र आपको आज बताऊंगा। ओम ग्रीम ग्रूम गणपतये नमः स्वाहा। ओम ग्रीम ग्रूम गणपतये नमः स्वाहा। इस मंत्र को जाप करने के बाद जैसे ही आप 1.25 लाख मंत्र जाप अनुष्ठान क्रिया संपन्न कर देते हैं, आपके पास सभी प्रकार का सिद्धियां आ जाती है और आपका समस्त प्रकार का कर्म अविघ्न या निर्विघ्न सिद्ध होते हैं। आर्थिक मानसिक विघ्न या कोई व्यवसाय करते हैं, कोई कर्जा किए हैं या कोई मुसीबत में है, उसमें से छुटकारा पाने के लिए ये सबसे बड़ा आसान तरीका और सबसे बड़ा मंत्र है ओम ग्रीम ग्रूम गणपतये नमः। आज तक आप जानते होंगे कि गम गणपतये नमः या कई सारा दूसरा मंत्र जानते होंगे। तो ये मंत्र आपको आज तक कोई नहीं बताया होगा कि ओम ग्रीम ग्रूम गणपतये नमः स्वाहा, क्योंकि वैदिक शास्त्र के हिसाब से या कर्मकांड के हिसाब से नमः के बाद स्वाहा प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन इस मंत्र में ओम ग्रीम ग्रूम गणपतये नमः स्वाहा, इस मंत्र के जप काल में साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यकता है। दुनिया में एक चीज को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। तो खोने का मतलब क्या होता है कि पैसे के बदले पैसे मिलेगा, इसके बदले ऐसा मिलेगा, ये सब गलत है। आपको ब्रह्मचर्य पालन करना होगा, आपको संयम रखना होगा, आपको सत्य वाक कर्म करना होगा, सत्य वचन बोलना होगा, नियम से बंधा रहना होगा जिस समय तक आप साधना करते हैं। तो ये जो गणपति का मंत्र साधना है, इसमें से आपको जरूर ही आपका भाग्योदय होगा, अनिष्टकारी कर्म समाप्त हो जाएगा, आपका बुरा समय समाप्त हो जाएगा, कर्जा निवारण हो जाएगा और ये सभी प्रकार का कर्म सिद्ध होकर आप सिद्ध बनेंगे। लेकिन 1.25 लाख मंत्र जाप के बाद, और 1.25 लाख मंत्र कोई बड़ा बात नहीं है। 1.25 लाख मंत्र कोई भी 11 दिन या 21 दिन के अंदर भी कर सकता है, अगर उसका उतना ही प्रबल इच्छा हो। 100,000 में 1 लाख हो जाता है, तो 100,000 कोई बड़ा बात नहीं। लोग करोड़ संख्या में मंत्र जाप करके जो साधक बनते हैं, करोड़ संख्या में मंत्र जाप करके बनते हैं। तो इसी हिसाब से जपांत में पंचमेवा द्वारा दशांश भाग में हवन करने पर संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होकर सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। जप के बाद में आपको पंचमेवा द्वारा दशांश हवन करना पड़ेगा। भले ही इसका जाप का संख्या, सिद्धि का संख्या 1 लाख बताया गया है, लेकिन कलियुग के हिसाब से जाप का संख्या थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितना बढ़ाएंगे जाप का संख्या उतना ज़्यादा सिद्धि आपको मिलेगा। और कलियुग में जो मंत्र जाप किया जाता है उसका संख्या थोड़ा बढ़ाना चाहिए, नहीं तो वो मंत्र तुरंत ही अगर सिद्धि होने का लक्षण दिखाई देगा, फिर बाद में तुरंत ही कट जाएगा। तो आज मैं आपको बताया कि भाग्यशाली होने के लिए और आपको संपूर्ण समस्त कर्म में सिद्धिता प्राप्त करने के लिए कौन सा कर्म अपनाना पड़ता है। तो ये मंत्र जाप करने के बाद आपको सिद्धियां, समस्त कर्म में सिद्धियां जरूर ही प्राप्त होगा। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे वीडियो में अप्सरा और
यक्षिणी साधना क्या सच में सच होता है? अगर सच होता है तो उसका विधान क्या है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए नए वीडियो के लिए पास में बेल का आइकन भी बजा दीजिए, जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए महादेव।